तो हम लोगों को प्लान एक बार इंडेक्स भी लगा लो, 5-7 इंडेक्स को रखो अपनी वॉच लिस्ट में, उसमें भी पता होना चाहिए कौन से इंडेक्स में अब कौन सा इंडेक्स मूव करेगा। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ अब आईटी में, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, अब आईटी पे फोकस रखो, आईटी बुलिश होगा। क्योंकि आईटी इंडेक्स चलेगा तो आईटी के स्टॉक तो चलेंगे ही ना। आईटी इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक है मोस्टली? टीसीएस को देख लो, इन्फी देख लो, विप्रो देख लो, सेल टेक हो गया, ये सारे आईटी में तो है। तो इनको जब भी हमें मौका मिलेगा इनको इंटरनेट ट्रेड ट्रेड करेंगे जाके। एक तरीका, सबसे जब मॉर्निंग में मार्केट खुलता है ना, सबसे पहले स्टॉक्स पे मत जाओ, पहले 5 मिनट आप इंडेक्स पे फोकस रखो कि आज कौन सा इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। जैसे वॉच लिस्ट मैंने लगा रखी है ना 5-6 इंडेक्स की, ऐसे लगा लो, देख लो एक बारी कौन सा इंडेक्स आज स्ट्रॉन्ग है, जिसमें भी हो आप उसके स्टॉक में चले जाओ। जो भी उस इंडेक्स के टॉप 5 स्टॉक होंगे वो, हाँ, वो स्ट्रॉन्ग होंगे उस दिन। बहुत शॉर्टकट है ये भी, आप लोगों को अगर इंटरनेट ट्रेड करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना है ना तो यहाँ से भी कर सकते हो। और अगर जो सी इंडेक्स का स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में पहले ही लगा हुआ है, वो वीकली के बिहाफ पे, तो सबसे पहले उसको देखो, ट्रेड मिल जाएगा उसमें आपको। हेलो सर। यस मैम। सर जैसे वीकली में ओपन लो बना है तो जो हमारा एसएल होगा वो लो का होगा ना, ओपन लो का, लो का। बिल्कुल मैम। अच्छा। और सर एंट्री 10 मिनट टाइम फ्रेम पे लेनी है ना? एंट्री 10 मिनट्स में नहीं लेनी, आपको पहले 1 घंटा या 2 घंटा देखना है। हाँ हाँ, मतलब वही 3 घंटे बाद। हाँ, 3 घंटे जरूरी नहीं है कि आपको सेम डे में एंट्री मिले उसमें ओपन लो में। हम्म। ये जरूरी नहीं है कि आज ओपन लो बनाया किसी भी स्टॉक ने वीकली में और आपको सेम डे एंट्री दे गया। वो क्या मोस्टली होता क्या है, जो स्टॉक ओपन लो बनाएगा ना वो फर्स्ट आवर में काफी ज्यादा मूव कर जाता हम्म। है ना। तो इस जो स्टॉक का बिहेवियर है, प्राइस जो बिहेवियर करता है, वो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये है कि फर्स्ट आवर में कई बार बहुत बड़ा मूव कर देगा 3-4% का, और फिर पूरा दिन साइडवेज पड़ा रहेगा स्टॉक, फिर उसमें मोमेंटम नहीं आएगी। या तो थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट बुक आएगा, या फिर वो साइडवेज हो जाएगा। पर आपको अच्छा। ये देखना है आवरली में, जब भी स्टॉक 20 SMA के पास आ जाए, ओपन लो के पास में आ जाए, वहां से आप लोगों को फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाके 10 मिनट में जाके प्लान करना है ट्रेड का। अच्छा ठीक है सर। हाँ। और एक और क्वेश्चन था कि जैसे मान के चलिए ओपन लो बना तो वो कैंडल ना बहुत, मान के चलिए बहुत बड़ी बन गई कैंडल, और फिर उसके बाद मान के चलिए कि ऊपर आपका कोई पिवट पॉइंट हो, या वीकली में, डेली में, या आवरली में कोई पिवट हो उसी कैंडल में, तो फिर कैसे करेंगे ओपन लो को? फिर हम कैसे मानेंगे अगर कोई पिवट आगे आ गया तो? नहीं, पेमेंट आगे आगे मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ 3 घंटे आप वेट करो। किसी भी स्टॉक ने अगर फर्स्ट आवर में ओपन लो बना दिया और बड़ा मूव आ गया उसके स्टॉक्स में, तो उसको हम्म। लोगों को फिर वेट करना है, एंट्री लेनी नहीं ना। मैंने अभी, मैं अगर पूरी बात बोलता तो आपको क्लियर हो जाता, आपने बोलने नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल है, बहुत बड़ा मूव आ गया, तो हम इसमें अब यहाँ एंट्री का प्लान नहीं करेंगे। हमें प्राइस चाहिए अब इसके पास में, मूविंग एवरेज के पास, या तो जहां से ओपन लो बना के चला है उसके पास में कहीं आ जाए प्राइस, या फिर 20 SMA के पास प्राइस, और वहां से जब छोटे टाइम फ्रेम में आपको रिवर्सल मिले 10 मिनट्स में, तब हम लोग उसमें एंट्री लें। अभी ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। अगर अभी मैं आप लोगों को बताऊं किसी एक आध स्टॉक तो बना होगा तो बताऊंगा। देखो अभी चलो फॉर एग्जाम्पल यही है, पहले घंटे में काफी बड़ा कैंडल हो गया, तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी कि इसने तो ओपन लो बना दिया मैं एंट्री यहाँ लूं, नहीं लेनी। इसके बाद प्राइस को आने दो, इस ओपन लो के जितने प्राइस पास आएगा उतना ही छोटा आपका ऐसा होगा। उसमें वेट करो, 3 घंटे वेट करो, 4 घंटे वेट करो, पूरा दिन अगर वेट करना हो करो। आपको अगर आपको एंट्री नहीं मिलती सेम डे में, जब ओपन लो के पास में एंट्री मिले, नेक्स्ट डे मिले, तब एंट्री ले लो आप, उसके नीचे का एसएल मान लो। हमेशा ट्राई करो ओपन लो पे एंट्री करने के लिए 5 SMA लो के पास या 20 SMA के पास में। और थोड़ा सा वहां पे जाके देख लो 10 मिनट्स में प्राइस बीवीआर के 20 SMA के 5 SMA हाई के ऊपर आ गया है, तो फिर एंट्री ले लो जब बैंड फ्लैट हो जाए। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। क्लियर हुआ मैम? तो यहाँ पर हाँ। बड़ी कैंडल होने के बाद जरूरी नहीं कि आपको यहाँ एंट्री लेनी है। होंगे बहुत सारे स्टॉक्स के एक कैंडल बनाएंगे, पूरा दिन साइडवेज रहेंगे, नेक्स्ट बड़ी कैंडल फिर बना देंगे,
वो जा रहा है, उसको जाने दो। नेक्स्ट डे अगर आपको उसके प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मिले तब आप प्लान करो, नहीं तो प्राइस को फिर कूल डाउन होने दो। बहुत प्रॉब्लमली मैंने जो देखा है ना, ओपन लो वाले स्टॉक्स जो भी होते हैं, वो थर्सडे और फ्राइडे को जितना वो स्टार्टिंग में मूव कर जाते हैं ना, उससे ज्यादा मूव ना वो थर्सडे और फ्राइडे को करते हैं। जो फर्स्ट डे में ओपन लो बना देगा वीकली में और सस्टेन कर गया उसके ऊपर में, वो हो सकता है प्राइस आपको उसी के आसपास फिर मिले ओपन लो के पास वेनेसडे को या थर्सडे को मिले, वेनेसडे को मिले या ट्यूसडे को मिले, थर्सडे और फ्राइडे को वहां से फिर रॉकेट हो जाते हैं स्टॉक दोबारा। हाँ सर, यही हुआ था। तो एग्जैक्टली वही चीज को फोकस में रखना है। ओपन लो बना है तो स्टॉक वॉच लिस्ट में लाना है, एंट्री नहीं लेनी है। ओपन लो वीकली बनते स्टॉक वॉच लिस्ट में आ गया, अब वो वॉच लिस्ट में आने के बाद सस्टेन कर रहा है अपने लो को तो वैल्यू गुड। अगर उसने ब्रेक कर दिया 20 SMA के आवरली में नीचे में कहीं क्लोज कर दिया तो स्टॉक को हम लोग इग्नोर कर देंगे। और जैसे ही थर्सडे को या थर्सडे को मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को सेकंड हाफ में कर देते हैं अपना काम, थर्सडे को आपको एंट्री मिलती है या वेनेसडे को जाते जाते भी आपको एंट्री मिलती है, तो उसमें एंट्री लेके जाओगे ओपन लो के नीचे का एसएल मान। और सर जैसे जैसे जो ओपन लो का जो एसिल माने, तो कभी कभी ना जैसे क्या होता है कि 20 SMA के पास आके फिर वो पीके टाइप बना देगा, तो क्लोजिंग बेसिस का वेट करेंगे या फिर मतलब ले लेंगे एग्जिट? एसएल वैसे नहीं लेना, मैं हमेशा एसएल आपको बोलता हूँ। जो ट्रेड मेरे को रिस्की लगती है उसमें मैं लिख देता हूँ एसएल का मतलब एसएल। जो ट्रेड हम लोग कई बार रिस्क ले लेते हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोग कई बार ट्रेड ले लेते हैं, तो उसमें एसएल लगा तो एसएल मान लेंगे। बट अगर हमारे ट्रेड के फेवर में हम लोगों ने ट्रेड लिया है तो उसमें हमेशा वेट करेंगे कि कैंडल क्लोज होने दो। अभी इस कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पर एसएल ले लिया ना इसने, अगर ये कैंडल ओपन लो बना होता, ये एसएल भी खा गया और वापस में अपना काम कर गया जो शो करना। तो इसीलिए कैंडल क्लोज का ही ऐसा रखेंगे हम। तो सर आवरली आवरली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग बेसिस या 10 मिनट के टाइम फ्रेम का क्लोजिंग अगर बेसिस? आपने आवरली यहाँ पे लिए तो मेरे हिसाब से आवरली रखोगे, अगर कैश में आप लोगों ने स्टॉक बाय किया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। डिपेंड ये भी करता है ना कि आपका ट्रेड का प्लान किया है, ऑप्शन बाय किया है या फिर उसको आप लोगों ने कैश में बाय किया है, वो भी वो डिपेंड करता है। नहीं नहीं सर, कैश में ही रहता है। मैम आपका कैश में रहता है, सबका कैश में नहीं होता ना। बहुत सारे लोग तो ऑप्शन ही बाय करते हैं उसमें। तो उनको फिर अपने हिसाब से 10 मिनट में अगर 20 SMA 5 SMA के ऊपर में कहीं भी उन्होंने एंट्री ली है तो उनको 10 या 15 मिनट के नीचे में क्लोज कर दे तो वहां एसएल मान लेंगे। दोबारा देखेंगे अगर प्राइस ऊपर आया तो फिर एसएल ले लिया ना, बाहर हो जाओ, प्रीमियम डिके नहीं करना। अगले दिन या नेक्स्ट कभी भी आपको एंट्री मिलती है फिर एंट्री ले लेंगे। हो सकता है कि वो 10-15 मिनट आपका एसएल खा के प्राइस वहां से बैक होना स्टार्ट हो जाए। एसएल खाने के बाद भी उस स्टॉक ने पैसा लिया, एसएल खाया तो उसको छोड़ना नहीं है। मौका मिलेगा तो उससे पैसा भी वापस लेंगे। सर एक्सिस बैंक का चार्ट लगाइए ना सर। एक्सिस बैंक सर। ऊपर गुड ही था आफ्टरनून सर, गुरुजी। ऊपर ही था। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या भैया, बाद में पूछे? पूछ सकते हैं, अभी तो पूछ सकते हो, अभी सब, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पूछ सकते हो। फिर जब मैं स्टार्ट करूंगा बस थोड़ा सा तब शांत रहना। इसने सर पिछले मंडे को 28 तारीख को हम्म, ओपन लो बनाया था और बहुत अच्छी सर इसमें एंट्री मिली थी, ये एकदम लो के करीब। यस, 28 तारीख को सर। ठीक। 28 तो ये है इसका। और पहले 28 सही है। 28 यही दस है। मिनट अच्छा 10 मिनट पे लगाइए ना सर। ये 28 तारीख है। यस सर। हम्म, इसमें सर एकदम लो के करीब जब आया नीचे। ये इस एरिया में फिर से आया ना। यस सर। हाँ। नहीं सर, जैसे कि मान लीजिए ये लो बना है ओपन लो, हम्म, तो जब ये नीचे आया अपने लो के करीब, तो यहाँ पे नीचे में सर एंट्री ले सकते हैं सर खुल नहीं सकते। लॉन्ग के लिए। यहाँ एंट्री लेने के लिए सिर्फ एक कैंडल नीचे का ऐसा है आपका, तो जी यहाँ जी एंट्री सर। लेने से आपको डरना भी नहीं है। 3 घंटे अगर ओके। प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाए ना, जी जी सर। 3 घंटे का मतलब 12 बजे
ऑलमोस्ट ऊपर ही सस्टेन किया है प्राइस। अगर यस सर। कहीं आके क्लोजिंग किया है तो इथेरियम में किया है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एसएल स्टॉक ले ले तो दे दो, उसके बाद अगर फिर से मौका मिले तो छोड़ना नहीं है उस स्टॉक को। हो सकता है वो आपका एसएल खाने के बाद प्राइस वहीं सस्टेन करे, करने के बाद में प्राइस तब भी आपको ओपन लो के ऊपर मिले कहीं भी, तो फिर उससे अपना पैसा वापस लेना है। ओके। अगर इस ओपन लो के नीचे जाके क्लोज कर रही है वीकली में और नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे में प्राइस फिर ऊपर आ गया, तो जब यस भी सर। हम लोगों को उस स्टॉक में मौका मिलेगा उस स्टॉक से अपना हिसाब बराबर करें। ओके सर। हाँ यशपाल जी बताइए। गुरुजी एक टेक्समो पाइप्स लिया था हमने, हाँ वो गुरुजी अभी कुछ दिखाई नहीं रहा उस पे, क्या डीलिस्ट हो गया, क्या हो गया, उसके बारे में थोड़ा बता दो। टेक्सनो पाइप लिया था, वो आपके उसमें दिखा नहीं रहा क्या अभी? नहीं सर, नहीं दिखा रहा। सर वो किसी में भी नहीं दिखा रहा, 0 0 आ रहा है सर उसमें। ये है ना टेक्सनो पाइप प्रोडक्ट जो है। हाँ टेक्समो 5G सर। अच्छा, कोई नहीं, डीलिस्टिंग भी हो गया तो आ जाएगा उस स्टॉक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक बार यह होगा तो कुछ ना कुछ न्यूज इसमें आई होगी। ये स्टॉक मैंने शायद बाय करने के लिए दिया भी था। हाँ सर, आपने बाई के लिए दिया था दिया भाई। था ये। हाँ 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 हाँ। ये और अगर इसमें हाँ ये दूसरे दिन 20-25% मिला भी था 45%। हमें। हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्टॉक को ना अभी रखो, वो अपना आप आ जाएगा उसमें। कई बार कुछ रीजन से ना डीलिस्टिंग हो जाती है स्टॉक और ऑटोमेटिकली 10 या 15 दिन में अपना आप आ जाता है स्टॉक ना। हाँ, 2 दिन अपर सर्किट लगाया था सर इसने कंटिन्यू ना। हम्म। ठीक है सर, इसको वेट हाँ करते हैं। रख सकते हैं, रख सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो। सर एक क्वेश्चन था सर। एक घंटे। हेलो। सर हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी ये कॉल आ गया था मुझे ना, सॉरी। हाँ सर, सर क्वेश्चन ये था कि सर जैसे कि हमारा मार्केट हर दिन स्टार्ट होता है कि 9:15 को स्टार्ट होता है, राइट सर? हम्म। सर ये क्लोज होता है हमारा 3:30 को। जैसे कि सर हम आवरली कैंडल पे देखते हैं तो ये जो आवरली कैंडल शुरू होता है तो 6 घंटे के लिए होता है। सर बाकी जो 15 मिनट बचता है वो कैसे एडजस्ट होता है सर? नहीं, बाकी जो 15 मिनट का जो आवरली कैंडल स्टार्ट होता है ना, लास्ट वाला कैंडल आवरली नहीं होता पूरा, वो तो 15 मिनट का एक कैंडल होता है। अच्छा, तो इसका 45 मिनट अगले डे कवर होता है, राइट सर? नहीं 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 नहीं, 40 इसको ये लास्ट कैंडल 15 का ही होता है। लास्ट नेक्स्ट डे जो होगा कैंडल वो पूरा आवरली होगा जब क्लोज होगा तो। तो सर जैसे कि मान के चलिए कि अभी जो मंडे जो खुलेगा, मंडे जो मार्केट खुलेगा तो हमारा 9:15 से 3:15, वो तो 6 घंटे के 6 कैंडल हो गया। और बाकी जो 15 मिनट कैंडल है तो वो किस में एडजस्ट होता है? वो एडजस्ट किसी में नहीं है, तो 15 मिनट का अलग ही कैंडल होता है। नेक्स्ट डे जैसे अच्छा। आपका मार्केट लास्ट या 15 मिनट का कैंडल क्लोज करके गया है ना, हम्म। ये कैंडल यहीं क्लोज हो गया है अभी। नेक्स्ट डे जब कैंडल स्टार्ट होगा तो वो पूरा आवरली कैंडल बन के ही क्लोज होगा। अच्छा ठीक है, जैसे कि हम अभी जो जैसे कि हम अभी 15 मिनट पे चार्ट पे तो सही देख लेंगे, जैसे हाँ, कि वो आवरली हो जाएगा तो वो कैंडल कहाँ से एडजस्ट होता है फिर? मैं समझा नहीं यार आपकी। अब वो कैंडल एडजस्ट तो यही हुआ ना, लास्ट कैंडल 15 मिनट का होता है वो, जो 3:15 के बाद टाइम बचता है ना 15 मिनट। हाँ जी सर, ये तो हो गया सर। जैसे कि मान के चले कि अभी अपने उसको कि उसको ये तो अभी उसको सर कि 15 मिनट से आप आवरली कैंडल पे चार्ट पे कर देंगे तो वो 15 मिनट कैंडल कहाँ से किस में एडजस्ट होगा सर? यार मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा एक्चुअली, या तो आप बता ये नहीं। सर देखिए कि सर अभी ये 15 मिनट का कैंडल है, राइट सर? ठीक है। ये जो लास्ट कैंडल है ये 15 मिनट का है। अभी इसको हम जैसे कि मान के चलिए कि अब इसको आवरली पे करेंगे, जैसे कि आपने बोला कि नहीं हर दिन 6 घंटे का ये जैसे आवरली कैंडल का शुरू होता है 9:15 से 3:15, ये 6 घंटे के लिए 6 कैंडल हो गया। बाकी जो 15 मिनट रहता है
हाँ उसका टाइमिंग किस में एडजस्ट होता है, और उस वही मैं पूछ रहा हूँ सर। वो 15 मिनट का ही रहेगा। आप आगे का अगले दिन का सर उनको दिखा दीजिए, अगले दिन का सर लास्ट उनका डाउट ये है, 6 कैंडल आवरली की रहेगी, एक कैंडल आवरली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट की ही बनेगी। हाँ, वो एक लास्ट जो 15 मिनट वाली कैंडल होगी ना, वो पूरी आवरली कैंडल नहीं होगी। वो आपको लास्ट की कैंडल 15 मिनट की ही काउंट करोगे आप। जैसे अभी ये कैंडल क्या है, ये लास्ट 15 मिनट की कैंडल है। यहाँ मार्केट अगर खुला तो ये पूरी आवरली कैंडल बनी है। अच्छा हाँ, ये मेरा क्वेश्चन था, राइट सर, राइट सर। नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो तो यार अभी आप ट्रेड कर रहे हो, इतना तो आप भी देखते होंगे कि अगर मार्केट यहाँ 15 मिनट की कैंडल को ग्रीन में क्लोज करके गया और नेक्स्ट डे कैंडल खोली, तो आवरली पूरी ये कैंडल होगी, ना कि ये कैंडल होगी। ये तो 15 मिनट में क्लोज कर गए हैं। ये प्राइस जहां अच्छा पे गैप डाउन में खुलेगा ना, तो पूरी आवरली कैंडल को 9:15 से 10:15 पे अलग ही कैंडल क्लोज होगी। ये कैंडल ऐसा तो अच्छा अच्छा। 10 बजे क्लोज हो जाती है, होती तो 10:15 पे क्लोज ना, 9:15 पे खुलने के बाद। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। तो ये लास्ट वाली कैंडल 15 मिनट्स की होती है बस, उसको आप सर डिस्काउंट एक नहीं। बार वो आईआरसी, हाँ जी सर, एक बार सर वो आईआरसीटीसी से बता दीजिए सर, जैसे आपने लिया था एंट्री। मेरे हिसाब से अगर चार्ट देख रहे होंगे आप, या थोड़ा सा भी दिखना आ गया होगा चार्ट, तो शायद अब प्रॉब्लम नहीं आई होगी बीटीसी बीटीएसटी देखने में, या जो मैंने दिया है उसको बताने में। वीकली ब्लास्ट है, हाँ जी सर। क्लियर ना। हाँ जी सर। डेली ब्लास्ट है, हाँ जी सर। आवरली ब्लास्ट है। हाँ जी सर। तो सोचना क्या है इसमें ऑप्शन बाय करने में। तो इसका जो जैसे कि आपने टारगेट सर कैसे सेट करेंगे सर? टारगेट चूज क्या करना, जो मिलेगा उसको लेके बुक करेंगे, जब तक 5 SMA हाई के ऊपर है, जब तक इसको रन करते लॉन्ग करते रहेंगे। अच्छा टारगेट हमारे हाथ ठीक है में, सर। टारगेट हमें मार्केट बताता है। अब ये जरूरी थोड़ी मैं टारगेट की क्लाइन इस पे लगा लूं यहाँ पर 704 पे, और वीकली कैंडल उसको भी ब्लास्ट करके ऊपर निकल जाए। तो हमें टारगेट जो है, टारगेट को हमेशा अचीव करने के लिए किस चीज का यूज करना होता है, जहां तक 5 SMA हाई के ऊपर में चल रहा है ना प्राइस बैंड के साथ साथ, जब तक तो और किसी हाल में नहीं निकलेंगे उस स्टॉक में से। आरएसआई का भी ना सर। आरएसआई थोड़ा सा जब तक 85 के अबाव ना पहुंच जाए। करेक्ट, बिल्कुल। तो दो चीज में हमेशा हमें टारगेट मिलते हैं, या तो आरएसआई 85 के अबाव आ जाए, तब एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हो सकता है प्राइस 1 या 2 घंटा और बुलिश रह जाए, पर वो गिरेगा जरूर फिर। आप लोगों ने निफ्टी में भी कई बार देखा होगा, लास्ट में निफ्टी में लोग चलेंगे ना आरएसआई में, तो लास्ट मंथ में ये जो मार्केट गिरा है, ये ऐसे ही नहीं गिरा है। ये आप लोगों ने यहाँ पर 10 मिनट में जाके देखोगे, आरएसआई कूल हो रहा था, प्राइस वही सस्टेन कर रहा था। यहाँ पर जो डबल स्पीड बना है ना, ये इसमें किसी को कंफ्यूजन था यहाँ पे? अगर इस एरिया में आप देखोगे प्राइस जहां खुला था, मैंने हमेशा क्या बोला है, गैप अप खुलने के बाद कभी भी 80 के अबाव में आरएसआई आ जाए तो कॉल साइड कभी नहीं देखेंगे। उस दिन मैंने एक स्टॉक की क्लिप भी डाली थी, आप लोगों को ग्रुप में याद हो तो। एक स्टॉक की नहीं, सॉरी, मैंने एक यूट्यूब पे छोटी सी क्लिप बनाई हुई थी, वो डाली भी थी ग्रुप में, कि इस दिन जब भी मार्केट 100 पॉइंट से गैप अप हो जाए और आरएसआई 85 के या 80 के अबाव में हो, तो हम कभी भी फिर लॉन्ग नहीं ढूंढेंगे उस दिन। इस चार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ था, कोई डाउट था यहाँ पर जब ये सेटअप बना था? इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो बताओ, यहाँ पर डाउट्स नहीं होने चाहिए कुछ भी। तो चार्ट बन गया है पूरा ये। हमें ट्रेड ऐसे यही इस पॉइंट को ट्रेड करना होता है हमेशा। जब भी हम यहाँ ट्रेड करने की सोचेंगे ना, ऐसे एरिया में या ऐसे में भी सोचेंगे, कभी वैसा नहीं बना पाओगे। मैं बोलता हूँ ना, हमेशा गैप अप हो 100 पॉइंट से ज्यादा या 100 पॉइंट तक, नो ट्रेड। 12:30 बजे तक वेट करो, बैंड जो बैलून बना है फ्लैट होगा। अब इतनी चीज तो एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो मैंने जितनी चीजें बताई है क्लास में, ये 12:30 बजे ही फ्लैट करता है बैंड। सर आरएसआई आवरली टाइम फ्रेम पे ज्यादा बढ़िया होता है देखना, या 10 मिनट से आपको 10 मिनट पे अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, तब आप आवरली देखो। 2 से 3 दिन का अगर ट्रेड का प्लान है आपका, तब आवरली देखो। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको 10 मिनट। और सर वो आईआरसीटीसी में 5 SMA हाई हाँ, बैंड के बाहर भी गया हुआ है सर अभी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड।
हाँ, अभी ये बताइए आप लोग मुझे, इसमें कोई डाउट्स है किसी का? ये जो डबल स्पीड वाला सेटअप बना था, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्योंकि पता है बन जाता है तो तब आप लोगों को समझ में बन गया, पता नहीं चला। अभी मैं अगर सामने से पूछ रहा हूँ आप लोगों को तो अभी कोई जवाब नहीं देगा। सर वो मैं था, एक बार बताएंगे सर ये कैसे बनता है प्लीज? सर हेलो। सर हाँ, वीकली 5 और लो नीचे की बैंड की लाइन को टच कर किया हुआ है, और उससे वहां से ऊपर जाना है, लेकिन वो नीचे उसका लो तोड़ के नीचे गया तो वो ना नीचे ही जाएगा। क्लियर बात है। इसलिए नहीं है सर, ये 10 मिनट्स है जयदीप भाई। हाँ तो मैं 10 मिनट्स की बात कर रहा हूँ ना। सुनो, सबसे पहले मार्केट तो देखो, जो उस दिन का मार्केट का मेरा माइंडसेट था रिएक्शन कि मार्केट गैप अप हुआ 100 पॉइंट से ज्यादा, तो ये 12:30 बजे तक कॉफी पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। एक दिन हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करे 20 SMA तक आ जाए, पर वो जब गिरता है ना, स्लोली 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 गिरता है, तो उस दिन कोशिश करो, अगर मार्केट लो को ब्रेक नहीं कर रहा ना स्टार्टिंग के 3 या 4 कैंडल्स में, फर्स्ट आवर अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये आप समझ लो कि अगले 2 घंटे भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसको गिरना होता है ना, तो पहली या दूसरी या तीसरी कैंडल भी लो को ब्रेक करके यहां से गिर जाता है, इस गैप को फिल कर लेता। अगर पहली कैंडल को स्टार्टिंग की 3 या 4 कैंडल ब्रेक नहीं करती, ऑलमोस्ट 5 कैंडल आप समझ लो, चलो 10 मिनट की, तो आप ये समझ लो कि अब मुझे अगले 2 घंटे भी कुछ नहीं करने वाला। गैप अप के बाद बैलून बना, मैं बोलता हूँ ना साइडवेज कॉफी टाइम है, कॉफी पियो। इसका क्या सीन है कि सबसे पहले जब ये बैंड के बाहर जाता है मार्केट, गैप अप तो ऑलरेडी मार्केट खुला ही है, आरएसआई 85 के अबव है, तो यहाँ अगर आरएसआई आप देखोगे ना 83 था, और जहां से प्राइस गिरना शुरू हुआ वहां आरएसआई कितना था? वहां पर आरएसआई एटलीस्ट 60, नहीं नहीं सॉरी 70। इस एरिया में जहां प्राइस का टॉप है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, या इस एरिया में भी आप देख लो, यहाँ पर आरएसआई 70 है, यहाँ पर आरएसआई 85 है। प्राइस यहाँ ऊपर जा रहा था, आरएसआई यहाँ नीचे आ रहा था, तो स्ट्रेंथ, प्राइस बेशक ऊपर जा रहा है पर प्राइस की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं वीक हो रही है। प्लान कब करना था कि स्ट्रेंथ वीक हो रही है, तो अब नहीं तो 20 मिनट बाद या 25 मिनट बाद इसको गिरना पड़ेगा, या 1 घंटे बाद गिरना पड़ेगा प्राइस को, क्योंकि स्ट्रेंथ वीक हो रही है, प्राइस बेशक ऊपर जा रहा हो। पर मेरे को शॉर्ट करने का प्लान कब करना है? जब प्राइस मुझे 20 SMA के नीचे, 5 SMA हाई के नीचे, लो के नीचे, और यहाँ पर वीवेप भी एग्जैक्टली इसी एरिया में कहीं था, तीनों के नीचे प्राइस मिल जाएगा, उसके ऊपर का एक एसएल मान के मैं वहां से शॉर्ट करूं या पुट बाय कर लूं। तब तक पुट बाय नहीं करनी जब तक प्राइस इसके ऊपर में, यहाँ पर इस ब्लैक लाइन के ऊपर प्राइस है, तब तक पुट बाय नहीं करनी है। ये आप इंटरडे में बिल्कुल माइंड सेट कर लो, 20 SMA के ऊपर प्राइस है तो पुट बाय नहीं करनी है। जब इसके नीचे प्राइस आ जाएगा अभी भी कहीं भी गैप अप या गैप डाउन के बाद, तब हम लोग प्लान करेंगे शॉर्ट करने का। अगर आप लोग देखोगे ना, जहां से प्राइस गिरा है जिस कैंडल से, वहां पर आरएसआई मेरी 60 या 57 आ गया, कितना 55 आ गया। प्राइस वहीं सस्टेन किया है उसी एरिया में जहां पर आरएसआई 85 था, बट इस कैंडल पे वहां पर आरएसआई ऑलरेडी 50 या 55 आ गया। एक तो स्ट्रेंथ टूट रही थी प्राइस की, वैल्यू तो ये तो कंफर्म हो गया था इस घंटे में, इस पूरी पूरी जो सिनेरियो बन रहा था कि प्राइस नीचे गिरेगा। ऊपर के लिए प्राइस को स्ट्रेंथ चाहिए थोड़ी। अब मेरे को एक और सेटअप मिला वहां पे जो हम लोग यूज करते हैं, 5 SMA बाहर गया, यहाँ से बाहर गया, इस कैंडल ने जाके 20 SMA के ऊपर रिएक्ट किया, 5 SMA हाई को टेस्ट किया। अब मुझे क्या वेट करना था, या तो यहाँ से प्राइस किसी भी एरिया से मैं हाई से पुट बाय करके उसके ऊपर एक मॉर्निंग के हाई का एसएल मान लूं, नहीं रिस्की ट्रेड हो जाएगा। अगर मेरे को बिल्कुल सेफ ट्रेड लेना है कि अब अगर इसके नीचे क्लोज कर गया कोई कैंडल 5 SMA हाई लो के, क्योंकि ये बाहर गया है लो, इसके नीचे कहीं क्लोज कर गया, तो वहां से अपना सेटअप रेडी हो जाएगा डबल स्पीड वाला। और उसको जब तक नहीं छोड़ना जब तक वो लो के ऊपर हाई के ऊपर तो बहुत दूर था, उसने तो कहीं लो के ऊपर भी क्लोज नहीं किया मार्केट ने लास्ट मिनट तक भी। वही तो मैं बता रहा था सर। तो इसमें अमित भाई कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो सर। तो इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि कब गैप अप गैप डाउन होने के बाद हमें कब ट्रेड नहीं करना यस सर। है ना? और ट्रेड का प्लान करना है तो फिर कैसे करना है? देखो यहाँ कॉल साइड तो ट्रेड था ही नहीं अपना, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी 85 है, 80 के अबाव आरएसआई, तो मैं कॉल साइड तो देखूंगा नहीं ना गैप अप के बाद। अब प्राइस क्या होगा, कूल डाउन होने दो पहले।
सर यहाँ आवरली भी चेक करना है सर? हेलो सर, हेलो हेलो, हेलो सर। माइक काम नहीं कर रहा है। फोन लेकिन हाँ बताइएगा बताइएगा बताइएगा। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है ना सभी को? हाँ सर, क्लियर है सर। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है हम्म कि जैसे जहाँ पे बैंड स्क्वीज किया है, एकदम पतला सा बैंड हो गया, हम्म वहां पे हम देखे थे उस दिन की जो आवरली कैंडल है वो 5 में हाई के ऊपर था। तो हम्म। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे क्या करें। हाँ। मैंने क्या बोला है मैम, जब कैंडल 3 से 4 कैंडल अगर अपने हाई को ना ब्रेक करे, 4 घंटे तक कोई भी प्राइस अपने हाई को ब्रेक ना करे ना, और कैंडल, ये कैंडल में एग्जैक्टली जो ब्रेक डाउन आया है ना, इस कैंडल से स्टार्ट हुआ है। अगर आप देखोगे ना, ये तो हाई के ऊपर था, बट जब 12-15 की कैंडल 5 में हाई के नीचे में खुली है, वहीं से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है। अब देखना, 12-15 की कैंडल अगर 10 मिनट में जाके देखोगे, शॉर्ट मैंने तब तक क्यों नहीं किया? तब तक इसलिए नहीं। 13-15 था सर, जिस कैंडल पे अभी आप कर्सर ले गए थे वो 13-15 था। 13-15 की कैंडल ये है एग्जैक्टली। ये ते, कैंडल आवरली में 5 में हाई के नीचे ओपन हुआ था, यही कैंडल। नहीं नहीं, ये कैंडल, ये वाला कैंडल, हाँ, वो 13:35 का था जिसपे आप अभी ले गए। ये वाला कैंडल है। तो अगर कैंडल ओपन हाई के नीचे में, ओपन हाई के नीचे ओपन हुआ है ना प्राइस, तो फिर लॉन्ग तो हमें करना ही नहीं। अगर आप देखोगे इसमें, मैंने कई बार लास्ट में बताया, गैप अप के बाद छोड़ दो प्राइस को, जब तक वो ओपन आएगा आप लॉन्ग कर रहे हो, तो कर रहे हो, पर उसमें टाइम फ्रेम भी तो हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग दिखाना चाहिए ना। समझ गए सर। आईएसए में हाई के नीचे ओपन हुआ है, वहीं से फॉल कर गया। समझ गए सर। और इसमें अगर आपको यहाँ एंट्री भी नहीं मिली ना कहीं भी, तो आप लोग देखो एक बारी कि ओपन लो सॉरी, ओपन लो बोल रहा है, अगर लो को ब्रेक कर दिया प्राइस है, तो फिर वो 2-15 वाली कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हो। जब जे पैटर्न बनता है ना, फिर उसमें जो है ना, आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट काम नहीं करते हैं। ये जो बना है ओपन लो बना के मंडे को, कहा इसने कौन से 20 SMA को देखा, कौन से पिवट को देखा, कौन से 50 को 200 को देखा? रुका कहीं जाके? नहीं सर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, फोकस हमेशा पैटर्न्स पे रखो अपना। अगर एक चीज आपको मैं बताऊं, निफ्टी गैप अप खुला था, बैंक निफ्टी उस टाइम में बहुत वीक था। मैंने बोला था कि निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट देखो, और अब निफ्टी का टाइम स्टार्ट होगा। ये कैंडल थी उस टाइम, एग्जैक्टली ये कैंडल क्रिएट हो रही थी उस टाइम। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा, जाते जाते निफ्टी से ज्यादा मूवमेंट जो है ना, फिर बैंक निफ्टी में आया है। सर गुड आफ्टरनून। हेलो 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 हेलो। हेलो, मेरी, मुझे लग रहा है आज आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार जा रही है। सर आवाज आ रही है? आ रही है आपकी। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अभी तो आ रही है सर एक सर। बार मारुति मारुति ओपन करेंगे सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मारुति में क्या हुआ ना, अब ये यहाँ पे मेरे को थोड़ा दिक्कत ये आता है जब ये अपने
लाइफ टाइम हाई पे है सर, ठीक है। अब ये लाइफ टाइम हाई पे है तो मेरे को यहाँ पे ये दिक्कत आ रहा था, ये कहाँ तक जाएगा ये नहीं समझ में आ रहा था। जैसे हम जनरली क्या करते हैं ना, एक सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा लेते हैं ना सर, जो कि चलो ये रेसिस्टेंस है, या ये चीजें यहाँ तक प्रीवियस अगर वो प्राइस गया हुआ है तो वहां तक तो जाएगा ही जाएगा। तो मेरे को ये दिक्कत हो रहा है जी कि सर इस तरह के कैंडल पे हम रेसिस्टेंस क्या रखेंगे सर? जब अगर काफी अच्छा मूवमेंट होता ना दिवाकर जी किसी भी स्टॉक में, तो जी हम लोगों को फिर रेजिस्टेंस नहीं मानना किसी भी चीज का। आपने एंट्री इसमें अगर कहीं भी ली है, सर, मैंने यहाँ फर्स्ट कैंडल पे ले लिया था एंट्री ना उस दिन, तो मैं फुल राइड किया हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था जी कि ये आगे कहाँ तक चलेगा, क्योंकि एक बार इस पे देखिए सर, यहाँ पे 2 घंटे, ये जो लास्ट का 2 घंटे है ना सर, ये हाँ 2 घंटे में प्राइस को नीचे भी आया। अगर मैं यहाँ से निकल गया रहता सर, अगर मैं यहाँ से निकल जाता तो मेरा हाँ ये मूवमेंट छूट जाता ना सर। हाँ हाँ तो हाँ मैं, ठीक है, मेरे को दोबारा एंट्री ले लेता यहाँ पे, लेकिन तब तक सर फिर लगता है अच्छा अच्छा ऊपर, बहुत ऊपर चला गया है। क्योंकि जब आप फर्स्ट कैंडल पे आप एंट्री लेते हो ना सर, उसके बाद अगर आप फोर्थ कैंडल पे निकलते हो और फिफ्थ कैंडल आपका मूव कर जाता है, तो वहां दिक्कत आ जाता है जी कि यहाँ मैं, जैसे ही मैंने फर्स्ट कैंडल पे एंट्री लिया सर, अब हाँ मैं यहाँ देख रहा हूँ टॉप पे, मैंने चलो ठीक है, मैंने टॉप पे भी क्लोज किया हूँ, लास्ट के 2 कैंडल बहुत ज्यादा गिरा दिया था। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था जी कि आगे कहाँ, मतलब वहां कंफ्यूजन रहता है सर। और उस दिन एक छोटा सा चीज आप बताए थे, जो कि अगर आरएसआई 85 एबव चला जाता है तो प्राइस वहां से गिरता है। लेकिन सर आरएसआई जब 85 गया है ना सर यहाँ पे, तो हाँ ये प्राइस फिर उसके बाद भी बूम किया, पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर शेयर पे मेरे को दिखा था उस दिन सर। होता। देखो मेरा कहने का मतलब एक और है, अब पूरी पूरी चीज मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप लोग ना फिर से सुनना चाह रहे हैं। आरएसआई 85 के अबव अगर है और प्राइस 5SMA हाई के ऊपर है, तो फिर हम लोगों को सिर्फ फोकस ऊपर रखना है। सिर्फ ये देखना है जिस ट्रेड को हम राइड कर रहे हैं उस ट्रेड को निकलने के लिए हम लोगों को कितना टाइम चाहिए। जब तक 5SMA हाई के ऊपर में प्राइस है तो तब तक तो नहीं निकलेंगे, आरएसआई चाहे 100 क्यों ना हो जाए। आरएसआई मोस्ट प्रोबेबली 85 के अबव में क्यों बोलता हूँ, ऐसे बहुत कम स्टॉक्स मिलते हैं जब आपको आरएसआई 90-95 जाके मिलता है 10 मिनट में। ठीक है, तो वहां पर हमें फिर फोकस रखना है 5SMA हाई के साथ में। आरएसआई ने तो बोल दिया कि मैं, मेरा काम हो गया है, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ मेरे में है भी नहीं, मैं गिरूंगा स्टॉक को। मतलब प्राइस ने बोल दिया है कि अब मेरे में कहीं ना कहीं या तो साइडवेज हो जाऊंगा या अब मेरे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट उसके लिए हमें राइड करने के लिए क्या चाहिए, निकलने के लिए सबसे पहले 5SMA बोलेगा ना, जहां भी गिराना होगा तो 5SMA पहले बोल देगा। अगर क्लियर है आप क्लियर है। 85 के अबव हुआ ना तो ठीक है, 85 के अबव हो गया, हमें बोल रहा है आरएसआई कि स्ट्रेंथ अब खत्म हो रही है मेरे अंदर से। बट स्ट्रेंथ खत्म होने का मतलब ये नहीं है ऊपर जहां मेरा 5SMA अगर बुलिश बोल रहा है, अब मेरे को वो सारा का सारा बोनस मिल रहा है, जो भी प्राइस ऊपर जा रहा है वो बोनस है। आरएसआई का काम हो गया, 85 के अबव है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि सीधा फिर फोकस रखिए अब 5SMA के नीचे में कहीं एक कैंडल क्लोज कर दे, अब मैं वहां से बाहर हो जाऊँ। क्योंकि मुझे पता चल गया आरएसआई ने अपना काम कर दिया, तो प्राइस या तो साइडवेज हो जाएगा या इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। इस एरिया में भी इसमें क्या किया इसने, जब तक, अगर यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर भी 80-90 हो गया ना आरएसआई, यस सर, यस सर। यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करो, निकल गए। मैंने क्या बोला, जब दोबारा अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि ऊपर में क्लोज कर दे या हाई को ब्रेक कर दे, जो लास्ट में लाइव ही किया था हम लोगों ने बैंक निफ्टी में, उसमें यही किया था ना कि प्राइस में अगर साइडवेज चला जाए, थोड़ा बहुत कूल डाउन कर ले आरएसआई को, हाई को अगर निकालता है तो उसी कैंडल के लो का नीचे का ऐसा मान के फिर से एंट्री लेंगे। क्लियर है क्लियर ना, क्योंकि उसने जी। आरएसआई को कूल डाउन करना था, आरएसआई कूल डाउन किया इंट्राडे में और फिर से एक मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। जैसे आरएसआई 90 गया फिर से अपना वही आ गया करेक्शन मोड में। ठीक है, वो मेरे को वो कंफ्यूजन हो रहा था, जो कि आरएसआई ठीक है, मुझे यहाँ बुक कर लेना था एक बार और उसके बाद री एंटर कर जाता था। भाई अगर आप देखोगे ना ये पूरा 1 घंटे का सिनेरियो, 1 से 1.5 घंटे का सिनेरियो है ये पूरा। 10 मिनट की एक कैंडल है, इट मींस कम से कम 1.5 घंटा ये यहीं पर चला है। सर 2 घंटा पूरा प्राइस एक ही जगह नियर बाई घूमता रह गया सर। तो अब 2 घंटे कंप्लीट सर। बाद में जैसे ही निकला हाई को फिर से एंट्री बना ली, फिर से मौका मिला फिर से एंट्री बना ली। और जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आपको यहाँ मिल रहा होगा ना, इस पहली कैंडल पे मिला होगा, वो इस कैंडल पे यहाँ जाके भी वो प्रीमियम मिला होगा। हाँ सर, ये था ये चीजें, क्योंकि ये पूरा फिर प्रीमियम जो है वो 31 पे खुला था सर, 31 पे ही आके फिर यहाँ रुका और यहाँ वो जाके 57 हाई गया सर। ठीक है सर, क्लियर है सर। मेरे को वो कंफ्यूजन हो रहा था जी कि आरएसआई 90 हो गया, तो मैं एक बार यहाँ काट तो दिए थे,
फिर हाँ मेरे को एंट्री मिली दोबारा, यहाँ मैंने दोबारा एंट्री लिया है, और फिर जैसे बोलेंजर बैंड अंदर आने लगा सर, मैंने कैंडल बाहर निकल 3 लॉट बुक कर लिया था वहां पे। एक मैंने फिर आपसे पूछा था जी कि क्या करना है सर, बीटीएसटी करूं या ना करूं सर। क्लियर है सर, क्लियर है सर। देखो ये रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है, मानते हैं हम लोग रेजिस्टेंस है, पेविट है रेजिस्टेंस का काम करेगा, बैंड है रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट अगर आवरली हम लोगों को नहीं बोल रहा है भाई छोड़ दो इसको, तो हम क्यों छोड़ेंगे? हमने मान लिया वीकली में रेजिस्टेंस है, बट आवरली भी, तो आवरली में हम लोग कब निकलेंगे भाई? पहले तो 5 में हाई की है, वीवेफ के नीचे आ जा, हम मान लेंगे तो वीकली वाला रेजिस्टेंस काम कर रहा है। हाँ कंसेप्ट वही है सर, ठीक है। जो लेकिन मैंने बोला यार चलो पता नहीं एक बार निकल जाते हैं, क्योंकि प्राइस तब तक थोड़ा सा प्रॉफिट अच्छा आ गया, तो मैंने बोला निकलते हैं फिर देखते री एंटर करेंगे सर। तो आरएसआई पे फोकस तो रखना है, पर अगर 5 में हाई के ऊपर प्राइस है तो उसको छोड़ना नहीं है। कई बार होता है आरएसआई लेके जाता है 95 तक, बट फिर पूरा का पूरा डिपेंड हमें हमें रखना है, अपना डिपेंडेंसी रखनी है हाई के साथ में। अब हाई के नीचे क्लोज करेंगे इसका मतलब अब काम इसका साइडवेज हो जाएगा या फिर प्राइस गिर जाए। ठीक है करेक्ट। सर। सर सर बाकी और जो कोई डाउट्स हो तो बताइए। पेश भाई कोई डाउट? नहीं सर, नहीं कोई डाउट नहीं है सर, क्लियर है। क्लियर ना? ओके तो जी सर। सर हाँ सर हाँ जी हाँ जी मेरा मेरा एक डाउट है सर, बिल्कुल कि बताइए। जैसे जैसे मैं ना स्विंग ट्रेड ही करती हूँ, जैसे मंडे को लीव फ्राइडे को एग्जिट। हाँ तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो ओपन लो जो है ना वो बैंड के साथ बन जाता है आवरली पे, हाँ, मतलब डे में भी आवरली में भी। हम्म। तो लगता है कि मतलब ये ओपन लो कहाँ पे सबसे ज्यादा बने तो ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि बैंड के साथ ऊपर साइड में बनता है तो फिर डर लगता है कि ले एंट्री नहीं ले क्या करें। इनको अगर ब्लास्ट करके बनी ना, उसमें हाँ ब्लास्ट करके बन रहा है, मतलब फर्स्ट 10 मिनट्स में 10 मिनट्स का बैंड ब्लास्ट हो गया है, या अवर्ली बैंड को ब्लास्ट करने के लिए जा रहा है, जैसे कि सेम कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें मेरा कर्सर है, हम्म। तो उसमें आप एंट्री अच्छा बैंड, ठीक है सर। और उसके नीचे में कहीं भी एक कैसल, ठीक है सर, समझ गए सर। वो कोई चीज में दिखाऊं अभी, शायद आप लोगों में से किसी ने नोट किया या नहीं किया। अ, जैसे अगर ये डे टाइम फ्रेम पे किसी सपोर्ट के पास बने तो हाँ फिर वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ज्यादा अच्छा है बिल्कुल। अगर आप लोग देखोगे ना, ये तो देखो अभी वो फ्यूचर का चार्ट चला गया, मतलब बैंक निफ्टी का जो पिछले मंथ का फ्यूचर का चार्ट था, आपने नोट नहीं किया होगा किसी ने भी, उसमें इस कैंडल में जो है ना वहां पर ओपन लो बना, शायद मैंने आपको भेजा भी था किसी को चार्ट उसका। फर्स्ट कैंडल जो अवरली क्रिएट हुई थी वो बैंक निफ्टी का फ्यूचर का जो चार्ट हम लोगों का अगस्त का था, उसमें ओपन लो बना था। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में देखोगे शायद नहीं मिलेगा, अभी तो इसमें तो नहीं मिलेगा। सर इसमें तो बना है ना निफ्टी का ये जो फ्राइडे को जो हुआ है उसमें सपोर्ट के पास ओपन लो बना है, हाँ यहाँ पे। ये तो बना है, मैं ये फॉल की बात कर रहा हूँ, जब ओपन लो ब्रेक होता है वो। ये तो हम लोगों ने ट्रेंड रिवर्सल देखा, अपसाइड देखा, डाउन साइड जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था ना अभी, कि प्राइस गिरेगा वहां से, तो उसमें बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट अगर अगस्त का आपने देखा होगा किसी ने, तो इस कैंडल पे वहां पे ओपन लो बना हुआ था, तो हम ओपन लो अब इसको क्यों क्यों इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे? अब यहाँ से हम लोग कॉल साइड क्यों नहीं देखेंगे? उसका रीजन क्या है? अगर हम यहाँ से लॉन्ग लॉन्ग क्यों नहीं करेंगे? हम यहाँ से लॉन्ग ना करने का रीजन कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो प्राइस कम से कम बैंड को ब्लास्ट करके चले, पहला घंटा खुल गया ना, उसके बाद प्राइस 4 घंटे तक नीचे ही आया है, ऊपर नहीं गया कहीं भी। और थर्ड कैंडल ने ओपन लो को ब्रेक कर दिया, थर्ड ही कैंडल फोर्थ कैंडल जब स्टार्ट होती है वो वीवेप और 5 SMA हाई के नीचे में क्लोज ओपन हुई है। ओपन लो भी ब्रेक हुआ था इसका, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना कि ओपन हाई ब्रेक होता है तो फास्ट मूवमेंट आता है, सेम कॉन्सेप्ट वो भी है कि ओपन लो ब्रेक होता है। बल्कि आपको रश्मि मैडम ने मैसेज भी डाला था ग्रुप में कि आप हाँ लोग को उल्टा ये देख लो, उल्टा मतलब जे देख लो। वो था, मुझे मेरे को उनका जो उन्होंने मैसेज किया ना, मतलब उनका व्यू एकदम क्लियर था। वो चीज मेरे को बहुत पसंद आई वहां पे कि उल्टा हम लोग क्यों बुलिश देखे भाई, ओपन लो बना है, प्राइस 4 घंटे हाई को ब्रेक ही नहीं कर रहा, लो को ब्रेक करने के लिए रेडी है, ओपन लो ब्रेक होगा तो इसका मतलब फास्ट मूवमेंट आई।
ऑलमोस्ट ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम लोगों को सिर्फ अपना माइंड सेट कर रहे हैं। देखो यहाँ इस कैंडल में ओपन हाई ब्रेक हुआ है तो वहां से मूवमेंट भी फास्ट आई है। ठीक है ना। सर उसमें हमने जो देखा था ना, हम तो चल ठीक है, और हमसे गलती ये रही कि फ्यूचर का चार्ट हमने नहीं देखा सर। लेकिन आपने एक बार बोला है ना जी कि एक बार अपने लो को ब्रेक करने दो तब जाके हम पुट साइड देखेंगे, तो वहां पे वो कंसेप्ट मेरे को लगा जी कि अपने लो को ब्रेक कर लिया, अब पुट साइड जा सकते हो। यहाँ हम लोगों को माइंड सेट हो जाना चाहिए था एकदम। इस एरिया में जब ये बाहर गया है ना, और बाहर जाने के बाद अगर ये कैंडल क्लोज होगी, यहाँ भी एंट्री कहीं नहीं मिली, कैंडल क्लोज होने पे तो समझ जाना चाहिए लो ब्रेक होगा, तो इसका मतलब अब फास्ट मूवमेंट आएगा। डबल स्पीड भी बन गया था। हाँ, मैंने कंसेप्ट वही लिया था जी कि मेरा लो ब्रेक हो गया, अब मेरा 5 SMA हाई भी नहीं तोड़ रहा है, 20 SMA के नीचे है, तो आप पुट साइड जा सकते हो। तो और यहाँ डबल स्पीड इंजन दिख भी रहा था, तो इसलिए हमने उसको राइट फुल राइट किया था सर। क्लियर। हमने फ्यूचर चार्ट नहीं देखा था निफ्टी का। देखना दिवाकर जी, हम लोगों को फ्यूचर का चार्ट है, स्पोर्ट का चार्ट दोनों देखना है, पर एक्सपायरी में हम लोगों को एक्सपायरी वाले दिन स्पोर्ट के चार्ट पे ही ट्रेड करना है। ये मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। अगर ओपन तो चीप भी बनाओ, इंडेक्स में बनाओ चाहे वो फ्यूचर में बनाओ, परफेक्ट काम करता है। फोकस दोनों चार्ट पे रखना है, दोनों सर चार्ट। लेकिन अगर एक बार एंट्री आप ले ली हो तो सर हम फ्यूचर का चार्ट देखें या स्पोर्ट का चार्ट देखें? फ्यूचर का चार्ट। ऑलवेज फ्यूचर ना, स्पोर्ट तो छोड़ देना सर उस केस में। फ्यूचर के चार्ट पे क्या होगा, आप लोगों को वीवैप जो है ना, आप लोगों को वीवैप दिखता रहेगा वहां पे, प्राइस वीवैप के ऊपर है, कहाँ पर है वीवैप का कर्व क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है इसको तो यही स्टॉप करते हैं अभी।